Welcome guys. Today we move to future continuous tense interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में प्रश्न पूछे जाएंगे। कंटिन्यूअस टेंस में हम जानते हैं कि कोई कार्य चल रहा होता है, आने वाले समय में कोई कार्य हो रहा होता है और इसमें हम प्रश्न पूछेंगे। और प्रश्न भी दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो साधारण प्रश्नवाचक होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, और दूसरे WH वर्ड से शुरू होते हैं। इस प्रकार जो क्या से शुरू होते हैं उसमें हम पहले विल या शैल लाएंगे, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। क्या गर्वित स्कूल जा रहा होगा? अब इसका अफर्मेटिव क्या होता है? गर्वित स्कूल जा रहा होगा, गर्वित विल बी गोइंग टू स्कूल। अब क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हम विल को उठाएंगे, गर्वित से पहले रख देंगे। विल गर्वित बी गोइंग टू स्कूल। अब हमने कहा इसको अगर WH बताएंगे तो क्या होगा? क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितने, इनकी अंग्रेजी बना लेंगे पहले। जैसे गर्वित स्कूल कहां जा रहा होगा, तो कहां की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। वेयर को विल से पहले रख देंगे। वेयर विल गर्वित बी गोइंग टू स्कूल। तो हम इसका एक स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। WH वर्ड आएगा पहले। WH वर्ड में व्हाट, विच, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये आएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। फिर विल या शैल आएगा। देखिए जनरली सबके साथ विल आता है, आज के वर्तमान में शैल का प्रयोग करते ही नहीं है बोलने में। लेकिन हम कहते हैं कि जब हम कहीं पर किसी सेंटेंस को करेक्ट करना होता है, एक्यूरेट लिखना होता है, तो वहां पर शैल या शैल बी का प्रयोग अवश्य होगा, और वो होगा केवल आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ। ध्यान रखिए, बाकी सबके साथ विल ही आएगा। और बोलने में, कॉलोक्वियल इंग्लिश में, कन्वर्सेशनल इंग्लिश में, जो हमारे इंटरव्यू वगैरह होते हैं, वार्तालाप में, हम केवल विल का प्रयोग करेंगे हर एक के साथ। देखिए WH वर्ड, फिर विल बी, इकट्ठे बोल देता हूं मैं, विल बी या शैल बी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो मैं ऐसे समझा देता हूं, विल बी गोइंग, विल बी कमिंग, विल बी राइटिंग, पढ़ रहा होगा, पढ़ा रहा होगा, जा रहा होगा, आ रहा होगा। तो क्या नौकरानी बर्तन साफ कर रही होगी? देखिए ये क्या की अंग्रेजी बनानी है आपने। हम पहले इसका अफर्मेटिव बनाते हैं। नौकरानी बर्तन साफ कर रही होगी। नौकरानी के लिए द मेड सर्वेंट विल बी वॉशिंग, क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। अब जब क्या है तो क्या हो जाएगा? विल को आगे ले आओ, विल द मेड सर्वेंट, विल द मेड सर्वेंट बी क्लीनिंग या वॉशिंग द यूटेंसिल्स। तो क्या कहा मैंने? क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी? विल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? विल द मेड सर्वेंट बी वॉशिंग, या क्या करें, क्लीनिंग कर देते हैं, ये भी ठीक है, क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। और अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, साधारण प्रश्नवाचक हुआ ये। क्या तुम्हारे मित्र सामान नहीं खरीद रहे होंगे? अब आप इसका अफर्मेटिव बनाओ। ये असर्टिव कहूंगा मैं इसको, अफर्मेटिव नहीं कहूंगा, असर्टिव। असर्टिव में दोनों आ जाएंगे, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी।
नेगेटिव बी, तुम्हारे मित्र सामान नहीं खरीद रहे होंगे, योर फ्रेंड विल नॉट बी परचेजिंग द गुड्स, योर फ्रेंड विल नॉट बी बाइंग द गुड्स। अब क्या है तो क्या करोगे, योर फ्रेंड विल नॉट बी कहा आपने, विल को आगे ले आओ, विल योर फ्रेंड, आपने विल को आगे ले लिया, विल योर फ्रेंड नॉट बी परचेजिंग द गुड्स, सामान के लिए आपने क्या दे दिया, गुड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम अपने मित्र के साथ कहां खेल रहे होंगे। अब देखिए ये शब्द जो है कहां, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो इस कहां की अंग्रेजी पहले बनेगी, मैं इसको लिख देता हूं वेयर, ये ध्यान रखिए। और वेयर के बाद क्या आएगा, विल, साधारण प्रश्नवाचक जैसे बनाया था आपने। तुम अपने मित्र के साथ कहां खेल रहे होंगे, चलिए आप पहले ये बनाओ, तुम अपने मित्र के साथ खेल रहे होगे, क्या बनाई थी आपने अंग्रेजी, यू विल बी प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, विल बी प्लेइंग। अब जो वेयर है तो वेयर के बाद क्या आ जाएगा, विल, क्योंकि विल क्या है, वेयर विल यू, यू के पहले विल को ले आओ तो क्या बनेगा, और विल से पहले वेयर लिख दो, वेयर विल यू, बाकी सेंटेंस वही रहेगा जो असर्टिव में था, वेयर विल यू बी प्लेइंग, वेयर विल यू बी प्लेइंग, अपने मित्र के साथ, विद योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। कल इस कमरे में कौन रह रहा होगा, कौन की अंग्रेजी पहले बनेगी, क्या आएगा, हु। आप कहेंगे साहब अब विल क्यों लिख रहे हैं आप, तो मैं बताऊं आपको, बहुत बढ़िया तरीका है, कल इस कमरे में रह रहा होगा। अब यहां पर कौन की जगह में, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, तो राम, कल इस कमरे में राम रह रहा होगा, यह असर्टिव हुआ, क्या बनेगा, राम विल बी लिविंग, विल बी स्टेइंग इन दिस रूम, तो विल आया नहीं आया, राम विल बी, तो विल को उठा के राम के आगे लिखा हमने, लेकिन अब चूंकि हु आ रहा है, अब राम तो उत्तर आएगा, तो हु सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, तो हु के बाद क्या करोगे, विल। तो अब राम तो है नहीं, दिया ही नहीं है हमको, तो राम विल बी कहा आपने, विल को हमने आगे लिख दिया, विल बी साथ आ जाएगा, हु विल बी लिविंग, रह रहा होगा, इन दिस रूम, क्वेश्चन मार्क, इस कमरे में, इन दिस रूम, हु विल बी लिविंग इन दिस रूम। कबूतर आकाश में कब उड़ रहे होंगे, कब की अंग्रेजी बना लो, और यहाँ पर कब की अंग्रेजी क्या होगी, वन, ये WH वर्ड की अंग्रेजी पहले बनेगी, उसके बाद विल आएगा, वन विल, वन विल, अब सब्जेक्ट लाओ, कबूतर, द पिजन्स, अब विल भी आना है तो बी अब आएगा, वन विल द पिजन्स बी, उड़ रहे होंगे, फ्लाइंग, आकाश में, इन द स्काई, वन विल द पिजन्स बी फ्लाइंग इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क, कबूतर आकाश में कब उड़ रहे होंगे।
तुम्हारा मित्र पतंग कहाँ उड़ा रहा होगा, ये कहाँ की अंग्रेजी पहले बनेगी, पहले लिख ही देता हूं इसको मैं। क्या होगा कहाँ की अंग्रेजी, वेयर, और वेयर के बाद क्या आएगा, कहा आपने विल। विल बी, अभी बी भी है हाँ, लेकिन विल के बाद सब्जेक्ट आना है। तुम्हारा मित्र पतंग, तुम्हारा मित्र होगा पहले, तो वेयर विल, सब्जेक्ट बताओ, तुम्हारा मित्र, योर फ्रेंड, बी, ये मैंने कहा था आपको, विल बी और वर्ब के आईएनजी, उड़ाना, फ्लाइंग, विल बी फ्लाइंग। और अब क्या होगा, योर फ्रेंड से पहले विल आ गया, विल से पहले वेयर आ गया, वेयर विल योर फ्रेंड बी फ्लाइंग, द काइट। क्वेश्चन मार्क, क्या बना, तुम्हारा मित्र पतंग कहां उड़ा रहा होगा, वेयर विल योर फ्रेंड बी फ्लाइंग अ काइट। द काइट की जगह में लिख देता हूं मैं अ काइट। आप कहोगे साहब ऐसा परिवर्तन क्यों कर रहे हैं आप, द काइट मीन्स अ स्पेसिफिक काइट और अ काइट मीन्स नॉर्मल काइट। तुम्हारा भाई कहां जा रहा होगा, कहां की अंग्रेजी बनाओ, क्या बनेगी कहां की अंग्रेजी, कहां को क्या कहेंगे आप, वेयर। वेयर के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन, विल, वेयर विल तुम्हारा भाई, योर, वेयर विल योर, सब्जेक्ट आया ना ब्रदर, और यहां क्या बचा है, आप तो ध्यान होना चाहिए, विल बी गोइंग, विल बी राइटिंग, विल बी गोइंग, विल बी लिविंग, लेकिन यहां पर है जा रहा होगा, वेयर विल बी गोइंग होगा, लेकिन हमने क्या कहा, योर ब्रदर से पहले विल ले आओ, योर ब्रदर विल बी गोइंग, विल योर ब्रदर बी, ध्यान रखिए, गोइंग, वेयर विल योर ब्रदर बी गोइंग, क्वेश्चन मार्क, तुम्हारा भाई कहां जा रहा होगा। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा, आप बताइए पहले, चपरासी घंटी बजा रहा होगा, द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल। अब क्या चपरासी घंटी बजा रहा होगा, विल द पियोन बी, बाकी उस सेंटेंस को वैसा ही रखना है आपने, विल को आगे रख देना है सब्जेक्ट से पहले, चपरासी से पहले, विल द पियोन बी रिंगिंग द बेल। अब है क्यों नहीं बजा रहा होगा, क्यों, व्हाई विल, व्हाई को आगे रख दो, सेंटेंस वही रहा। अब नॉट शब्द जो है किसके बाद आता है, विल के बाद आता है, लेकिन अब सब्जेक्ट आना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। व्हाई विल द पियोन नॉट बी रिंगिंग द बेल, फिर से सुन लो, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा, ये असर्टिव वॉइस का, द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। अब व्हाई है तो व्हाई को आगे रख दो, व्हाई विल द पियोन नॉट बी रिंगिंग द बेल। कितना आसान है, जो न्यू लर्नर है वो ध्यान दें, पहले सेंटेंस को असर्टिव बना लो अपने मन में, उसके बाद उसकी जो सहायक क्रिया है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको आगे रख दो तो साधारण प्रश्नवाचक बनेगा, उसके बाद फिर क्यों की अंग्रेजी लगा दो।